अपने मित्र कैरी को अपने परिचित एमरसन से मिलाने की आपकी योजना आखिर पूरी हो रही है। दोनों ने एक दूसरे के बारे में सब सुन लिया और डिनर के लिए मिलने को उत्सुक हैं। आपने उनके लिए शुक्रवार रात का आरक्षण करवाया है और आप कैरी को विवरण भेजने ही वाले हैं कि आपके दिमाग में एक परेशान करने वाला विचार आता है। कैरी हमेशा देर से आती है और सिर्फ 5 मिनट नहीं, हम 20 या 30 मिनट की देरी की बात कर रहे हैं। कैरी समय की पाबंदी को पुराने जमाने की दमनकारी निशानी के रूप में देखती है। लेकिन क्या हो अगर आप उन्हें बताएं कि डिनर 6:30 की बजाय 6 बजे है? इस तरह वे लगभग निश्चित रूप से समय पर पहुंच जाएंगे। आप चाहते हैं कि ये रिश्ता कामयाब हो। क्या आपको झूठ बोलना चाहिए? सोचने में एक पल लें। क्या करेंगे? शायद झूठ बोलना चाहिए। ये नया रिश्ता कैरी के लिए बढ़िया हो सकता है और आप नहीं चाहते कि वे इसे शुरू करने से पहले ही बर्बाद कर दें। निश्चित ही एमरसन को उसकी देरी से आने की आदत के बारे में पता चलेगा, पर अगर कैरी इस बार समय पर आ जाए तो कम से कम रिश्ते को जड़ जमाने का मौका तो मिलेगा। आपका झूठ संभावित रूप से खुशहाल रिश्ते का मार्ग प्रशस्त करेगा और अगर कोई कार्रवाई करने से इसमें शामिल सभी लोगों के लिए बेहतर परिणाम निकलेंगे तो ये आमतौर पर इसे करने का एक बहुत अच्छा कारण होगा। झूठ बोलने पर निरपेक्षतावादी दृष्टिकोण जो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट से जुड़ा है, ये मानता है कि झूठ बोलना हमेशा अनैतिक होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दूसरे शब्दों में एक नैतिक नियम है जो झूठ बोलने से मना करता है और वो नियम निरपेक्ष है। हो सकता है आप सोचें ये झूठ के नैतिक महत्व को बढ़ा चढ़ा कर बताता है। मान ले एक हत्यारा कैरी का पीछा कर रहा है। अगर हत्यारा आपसे उसके ठिकाने के बारे में पूछता है तो ये कहना अजीब लगता है कि आपको अपने दोस्त की जान की कीमत पर सच बताना चाहिए। इस दृष्टिकोण से निरपेक्षता बहुत कठोर लगती है। इसके विपरीत उपयोगितावादी दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल कहते थे कि झूठ बोलना तभी गलत है जब इससे समग्र रूप से खुशी कम हो। अब निष्पक्षता से कहें तो ज्यादातर झूठ दुख पैदा करने वाले लगते हैं। जो झूठ को स्वीकार करता है वो झूठी बात पर विश्वास करता है और झूठी जानकारी पर अपना जीवन जीने की कोशिश सामान्यतः अच्छी नहीं होती। हालांकि कुछ परिस्थितियों में शायद आपकी स्थिति सहित झूठ बोलने से कुल मिलाकर ज्यादा खुशी मिल सकती है। उन मामलों में उपयोगितावादियों का कहना है कि झूठ बोलना नैतिक रूप से गलत नहीं है। वास्तव में ऐसा करना आपका नैतिक कर्तव्य भी हो सकता है। लेकिन अगर निरपेक्षता अधिक चरम पर लगती हो तो आपको लग सकता है कि ये रुख बहुत ढीला है। दूसरे शब्दों में शायद उपयोगितावादी स्थिति झूठ बोलने के नैतिक महत्व को कम करके आंकती है। अधिकांश लोगों को झूठ बोलने पर पछतावा होता है, जबकि उन्हें लगता है कि ऐसा करना सही है। इससे पता चलता है कि झूठ बोलने में कुछ तो आपत्तिजनक है, तब भी जब इससे ज्यादा खुशी मिलती हो। इस मामले में कैरी से झूठ बोलना पितृसत्तात्मकता का एक उदाहरण होगा। पितृसत्तावाद दूसरे के लाभ के लिए उसके विकल्पों में हस्तक्षेप करना है। ये ठीक हो सकता है अगर वो व्यक्ति सचमुच बच्चा है, लेकिन किसी सहकर्मी के साथ पितृसत्तात्मक व्यवहार करना अपमानजनक लगता है। कैरी से झूठ बोलने का मतलब होगा कि उसकी मान्यताओं और मूल्यों के आधार पर स्थिति को संभालने का अवसर छीन लेना, जो आपके लिए बुरा विकल्प है। उससे कैरी को बचाने की कोशिश करना उसकी स्वायत्तता के प्रति सम्मान की कमी दर्शाएगा। विस्तार से ये एमरसन के प्रति भी असम्मानजनक होगा, क्योंकि आप जानबूझकर कैरी की समय की पाबंदी के बारे में उसे गलत धारणा दे रहे होंगे। तो आप संभावित खुशी और निश्चित अनादर का मूल्यांकन कैसे करेंगे? कांट के अनुयायी कहेंगे कि दूसरों के साथ सम्मान से पेश आना नैतिक आचरण का मूल है, जबकि मिल के अनुयायी कहेंगे कि खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। पर अन्य दार्शनिक मानते हैं कि इस तरह के संघर्षों को केवल केस दर केस आधार पर हल किया जा सकता है, जो विभिन्न विवरणों और इसमें शामिल व्यक्तियों पर निर्भर करता है। तो कैरी के मामले में आप क्या करेंगे? इन वीडियो के माध्यम से अपने तर्क कौशल को तेज करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कभी नहीं जानते कि आपको किसी नैतिक पहेली से निपटने के लिए कब उपकरणों की आवश्यकता होगी।